Today we will discuss about input output statements. ठीक है, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स जो है ठीक है मेनली ये टू होती हैं, एक प्रिंटफ और सेकंड क्या है स्कैनफ। ठीक है, जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है इसे हम यूज़ करते हैं आउटपुट के लिए, ये आउटपुट स्टेटमेंट है। और जो स्कैनफ स्टेटमेंट है ये कौन सी स्टेटमेंट है, इनपुट स्टेटमेंट है। ठीक है, इनपुट स्टेटमेंट है। जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है, प्रिंटफ मीन्स जैसे हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे, रन करने के बाद रिजल्ट्स आते हैं प्रोग्राम के, ठीक है, वो जो रिजल्ट्स हैं, ठीक है, उन रिजल्ट्स को हम क्या कहेंगे, आउटपुट। ठीक है, फिर जो रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स को प्रिंट करवाने के लिए हम कौन सी स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, प्रिंटफ स्टेटमेंट। ठीक है, सो प्रिंटफ स्टेटमेंट क्या करती है, सेंड रिजल्ट्स टू अ टर्मिनल, सेंड रिजल्ट्स टू अ टर्मिनल। टर्मिनल मीन्स हमारी जो स्क्रीन है, ठीक है, हमारा जो मॉनिटर है उसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनल। ठीक है, स्क्रीन पे रिजल्ट्स को प्रिंट करवाना। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारी वो है स्कैनफ स्टेटमेंट। स्कैनफ मीन्स, स्कैनफ स्टेटमेंट इनपुट स्टेटमेंट है। ठीक है, हम इनपुट जो है कीबोर्ड से सप्लाई करते हैं। ठीक है, कीबोर्ड से हम जो भी डाटा टाइप करते हैं, ठीक है, उस डाटा को हम क्या कहते हैं, इनपुट। ठीक है, सो जो स्कैनफ स्टेटमेंट है ये इनपुट स्टेटमेंट है। ठीक है, इट कैन रीड डाटा फ्रॉम कीबोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास मेन जो 3 फाइल्स होती हैं सी में। ठीक है, देयर आर 3 फाइल्स। ठीक है, फर्स्ट फाइल कौन सी होती है, स्टैंडर्ड इनपुट। ठीक है, सेकेंड फाइल कौन सी है, स्टैंडर्ड आउटपुट। थर्ड फाइल क्या है, स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, हमारे पास जो ये 3 मेन फाइल्स हैं। ठीक है, फर्स्ट फाइल जो है स्टैंडर्ड इनपुट। ठीक है, इनपुट हम कीबोर्ड से सप्लाई करेंगे। ठीक है, जो सारी इनपुट है वो एक फ़ाइल में स्टोर हो जाएगी, उस फाइल को हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड इनपुट फाइल। ठीक है, सेकंड क्या है, स्टैंडर्ड आउटपुट। आउटपुट मीन्स हमारे जो रिज़ल्ट्स आएंगे जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे, रन करने के बाद जो रिज़ल्ट्स आएंगे, रिज़ल्ट्स को हम बोलेंगे आउटपुट। ठीक है, वो जो रिज़ल्ट्स हैं या फिर हम कह सकते हैं जो आउटपुट है वो एक फ़ाइल में स्टोर हो जाएगी, उस फाइल को हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड आउटपुट फाइल। ठीक है, थर्ड है स्टैंडर्ड एरर फाइल। ठीक है, कई बार हम प्रोग्राम्स को रन करते हैं, ठीक है, हमारे प्रोग्राम्स में एरर्स भी हो सकती हैं, सिंटैक्स एरर्स होती हैं, ठीक है, सिमेंटिक्स एरर्स होती हैं। ठीक है, वो जो एरर्स हैं, ठीक है, एरर्स जो हैं एक स्पेशल फाइल में स्टोर हो जाएंगी, उस फाइल को हम कहेंगे स्टैंडर्ड एरर फाइल। ठीक है, ये 3 जो मेन हमारे पास फाइल्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे जो इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स है। ठीक है, इसकी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशंस ऑफ आईओ स्टेटमेंट्स। आईओ मीन्स इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। ठीक है, जो इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स हैं हमारी, ठीक है, मेनली वो 2 टाइप्स की होती हैं, अनफॉर्मेटेड एंड फॉर्मेटेड। ठीक है, फर्स्ट कौन सी है, अनफॉर्मेटेड। ठीक
ठीक है। अनफॉर्मेटेड आईओ स्टेटमेंट्स, ठीक है, या अनफॉर्मेटेड आईओ फंक्शंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्रिंटफ स्कैनफ दोनों फंक्शंस ही हैं, ठीक है। और सेकंड क्या है, फॉर्मेटेड आईओ फंक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मेटेड का मीनिंग क्या है, ठीक है। फॉर्मेटेड आईओ फंक्शंस जो हैं, ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है, प्रिंटफ स्कैनफ, ठीक है। प्रिंटफ और स्कैनफ ये दोनों जो फंक्शंस हैं, ठीक है, ये किसके अंडर आते हैं, फॉर्मेटेड आईओ फंक्शंस, ठीक है। एक बार मैं दोबारा बताना चाहती हूँ कि प्रिंटफ के पीछे ये पैरेंथेसिस है ना, राउंड ब्रैकेट्स, ठीक है, इससे पता चलता है कि प्रिंटफ क्या है, फंक्शन, और स्कैनफ क्या है, फंक्शन, ठीक है। प्रिंटफ कौन सा फंक्शन है, आउटपुट फंक्शन, आउटपुट को डिस्प्ले करवाने के लिए, और स्कैनफ कौन सा फंक्शन है, इनपुट फंक्शन, ठीक है, कीबोर्ड से कोई भी इनपुट या डाटा सप्लाई करवाने के लिए, ठीक है। ये दोनों फंक्शंस क्या है, फॉर्मेटेड कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। फॉर्मेटेड का मीनिंग क्या है, ठीक है। फॉर्मेटेड क्या होता है कि हम इनपुट या फिर आउटपुट उसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेटिंग क्या है अब, ठीक है, देखिए अब हम फॉर्मेटेड की बात करेंगे, ठीक है। फॉर्मेटेड आईओ की बात करेंगे। फॉर्मेटेड कौन कौन से मैंने आपको बताए हैं, प्रिंटफ एंड स्कैनफ, ठीक है। फॉर्मेटिंग मीन्स, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाती हूँ, ठीक है। फॉर्मेटिंग का मीनिंग क्या है, देखिए अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर क्या लगती हैं, हेडर फाइल्स, स्टैंडर्ड stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, और सेकंड फाइल कौन सी है हमारी, conio डॉट एच, ठीक है। ये दोनों हेडर फाइल्स हैं। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, मेन फंक्शन, उसके बाद क्या होता है, मेन फंक्शन की बॉडी, ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं फॉर्मेटिंग की, ठीक है। फॉर्मेटिंग क्या है, देखिए सबसे पहले सपोज हमने लिख दिया प्रिंटफ, ठीक है, कुछ भी लिख दूँ, एंटर एनी वैल्यू, ठीक है। वैसे कोई टेक्स्ट हमने डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है। ये टेक्स्ट है जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, ठीक है। कोई भी टेक्स्ट वैसे लिख दिया हमने, एंटर एनी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद स्कैनफ मीन्स कीबोर्ड से हम कोई वैल्यू सप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ हम क्या लिखते हैं, परसेंटेज डी, ठीक है, कॉमा ए, ठीक है। एक मिनट, यहाँ हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट ए, ठीक है। ए क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है। इसमें हम कौन सी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, इंटीजर वैल्यू, इंटीजर मीन्स कोई नंबर स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। इंटीजर, इंट क्या है, डाटा टाइप है, ए क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियो में, जो इंटीजर है, इंटीजर के लिए हम यहाँ क्या लिखते हैं, परसेंटेज डी, ठीक है। परसेंटेज डी होता है इंटीजर के लिए, और करेक्टर के लिए क्या होता है, परसेंटेज सी, ठीक है। स्ट्रिंग के लिए क्या होता है, जैसे वेलकम प्रिंट करवाना हो हमने, ठीक है, उसके लिए क्या लिखते हैं यहाँ, परसेंटेज एस। फ्लोट के लिए हम क्या लिखते हैं, परसेंटेज एफ, ठीक है। सो जो ये स्कैनफ है, स्कैनफ के साथ हम यहाँ एक ऑपरेटर लगाते हैं एंड, ठीक है, इसे हम बोलते हैं एम्परसेंड, ठीक है। सो स्कैनफ और प्रिंटफ दोनों फंक्शंस कौन से हैं, फॉर्मेटेड फंक्शंस, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है इसे हम कहेंगे कंट्रोल स्ट्रिंग, ठीक है। जो इसका फर्स्ट पार्ट है, जैसे परसेंटेज डी है, परसेंटेज डी क्या है, कंट्रोल स्ट्रिंग, इसे हम कंट्रोल स्ट्रिंग कहेंगे, ठीक है।
कंट्रोल स्ट्रिंग भी कह सकते हैं, इसे हम फॉर्मेट स्ट्रिंग भी कह सकते हैं, फॉर्मेट स्ट्रिंग। ठीक है, हम यहाँ और क्या लिख सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं 5D लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये 5 क्या है, 5 है विड्थ। ठीक है, जो 5 है ना, 5 हमारी विड्थ है। विड्थ मीन्स हमारे पास 5 बॉक्सेस रिज़र्व हो गए। ठीक है, 5 बॉक्सेस जो हैं रिज़र्व हो चुके उस, ठीक है, जिसमें हम वैल्यू डालेंगे। सपोज़ जो ए है, ए में हमने स्टोर करवाया 23, हमने 2 डिजिट्स स्टोर करवाए हैं ना ए में। ठीक है, बट हमारे पास कितने बॉक्सेस रिज़र्व हैं, 5 बॉक्सेस। ठीक है, सो उन 5 बॉक्सेस में हम 23 स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, जो 2 3 है वो लास्ट वाले बॉक्सेस में स्टोर होगा। ठीक है, फर्स्ट 3 जो बॉक्स है वो एम्प्टी होंगे। ठीक है, हम विड्थ स्पेसिफाई कर सकते हैं, विड्थ मीन्स लेंथ स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, हमें लेंथ कितनी चाहिए। ठीक है, सो जो 2 और 3 है ये लास्ट वाले बॉक्सेस में स्टोर होगा, इसे कहते हैं राइट जस्टिफाइड। ठीक है, सो इस तरह हम अपने डाटा की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं फॉर्मेटेड फंक्शंस। ठीक है, फॉर्मेटिंग में हम क्या क्या कर सकते हैं, विड्थ को स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और हम ये भी लिख सकते हैं कि डेसिमल के बाद हमें कितने नंबर्स चाहिए। ठीक है, जैसे सपोज़ कोई रिज़ल्ट आया हमारा डेसिमल 60.778। ठीक है, डेसिमल के बाद हमें कितने डिजिट्स चाहिए। ठीक है, वो हम यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं कंट्रोल स्ट्रिंग में। ठीक है, और इसे हम कहते हैं फॉर्मेटिंग। ठीक है, फॉर्मेटिंग करनी, डाटा की इंटरप्रिटेशन करनी। ठीक है, सो ये हमारे हैं फॉर्मेटेड फंक्शंस, printf एंड scanf फंक्शंस। और जो परसेंटेज है, परसेंटेज को हम क्या कहेंगे, कन्वर्जन करेक्टर। ठीक है, परसेंटेज के को हम बोलेंगे कन्वर्जन करेक्टर कहेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया कन्वर्जन करेक्टर। ठीक है, जो एम्परसेंड ऑपरेटर है, एम्परसेंड किसे कहते हैं हम, एड्रेस को। ठीक है, जो ए वेरिएबल है ये मेमोरी में, ठीक है, कहाँ पर स्टोर है, उस ए वेरिएबल का एड्रेस, मेमोरी लोकेशन की एड्रेस, यहाँ ए वेरिएबल की वैल्यू स्टोर है। ठीक है, जो ये एम्परसेंड ऑपरेटर है, ठीक है, ये करेक्टर के साथ नहीं लगता, इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, करेक्टर वेरिएबल्स नेम्स आर नॉट प्रिसीडेड बाय एम्परसेंड साइन। ठीक है, इम्पॉर्टेंट लाइन है ये वाली। ठीक है, ये हमारे थे printf एंड scanf। ठीक है, फॉर्मेटेड फंक्शंस हैं। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे अनफॉर्मेटेड। अनफॉर्मेटेड फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, अनफॉर्मेटेड, अनफॉर्मेटेड आईओ फंक्शंस। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं हमारे पास जो अनफॉर्मेटेड आईओ फंक्शंस हैं। ठीक है, इसमें एक हमारे पास होते हैं इनपुट फंक्शंस, आई मीन्स इनपुट। ठीक है, इनपुट फंक्शंस कौन कौन से हैं, गेट सी एच, ठीक है, गेट कैर, गेट सी एच ई। ठीक है, ये 3 फंक्शंस हैं। ये तीनों फंक्शंस कौन से हैं, इनपुट फंक्शंस, डाटा को इनपुट करवाने के लिए। कीबोर्ड से हम डाटा सप्लाई करेंगे ना, उसे इनपुट कहेंगे। ठीक है, सो डाटा को इनपुट करवाने के लिए ये 3 फंक्शंस हैं, गेट सी एच, गेट कैर, गेट सी एच ई। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास आउटपुट फंक्शंस हैं। अब हम बात कर रहे हैं अनफॉर्मेटेड की। ठीक है, अनफॉर्मेट जिसमें हम फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। ठीक है,
सो आउटपुट फंक्शंस कौन कौन से हैं? आउटपुट फंक्शंस हमारे कौन कौन से हैं? पुट सी एच, ठीक है, एंड पुट क्या है? पुट, ठीक है। हाँ जी, पुट का मीनिंग क्या है? पुट मीन्स पुट करवाना, प्रिंट करवाना, ठीक है, स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करवाना। ये कौन से फंक्शन है? आउटपुट फंक्शंस, ठीक है। अब हम बात करेंगे गेट सी एच, डिटेल में पढ़ेंगे इन फंक्शंस को, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन क्या है? गेट सी एच, गेट सी एच ई, गेट कैप, ठीक है। ये 3 फंक्शंस हैं फर्स्ट, ठीक है। इनका मीनिंग क्या है? देखिए, गेट सी एच फंक्शन हमने यूज़ किया है ना, ये देखिए, आउटपुट को स्टेबल रखने के लिए, ठीक है। हम लगाते हैं ना प्रोग्राम के एंड में गेट सी एच फंक्शन, ठीक है। गेट सी एच फंक्शन का मीनिंग क्या है? ठीक है, गेट सी एच फंक्शन का मीनिंग ये है कि आउटपुट हमारी, ठीक है, स्टेबल रहेगी। स्टेबल मीन्स कि जितनी देर तक हम कोई कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस नहीं करेंगे, ठीक है, कीबोर्ड से हम कोई भी की प्रेस नहीं करेंगे उतनी देर हमारी आउटपुट स्क्रीन पे स्टेबल रहेगी, ठीक है। आउटपुट हमारी नहीं हटेगी स्क्रीन से, ठीक है। अगर आप गेट सी एच फंक्शन नहीं लगाओगे ना, ठीक है, आउटपुट जो है हमें नज़र ही नहीं आएगी, ठीक है। आउटपुट जो है वो 1 सेकंड के लिए आकर चली जाएगी, ठीक है, हम उसे विजिबल नहीं होगी, ठीक है, हम व्यू नहीं कर सकते आउटपुट को, ठीक है। इसलिए हम गेट सी एच फंक्शन लगाएंगे, ठीक है। पहले हम इन डिटेल में पढ़ते हैं इन तीनों फंक्शंस को, इन तीनों फंक्शंस का मीनिंग क्या है, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन हम पढ़ेंगे गेट कैर फंक्शन, ठीक है। गेट कैर क्या है? गेट कैर फंक्शन का मीनिंग क्या है कि कीबोर्ड से हम कोई भी की प्रेस करेंगे, कोई भी करेक्टर, करेक्टर मीन्स करेक्टर में नंबर भी आ सकते हैं, कोई अल्फ़ाबेट भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है करेक्टर में। कीबोर्ड से हम कोई भी की प्रेस करेंगे, ठीक है। जैसे आप कई बार लिखा होता है ना, डू यू वांट टू कंटिन्यू, है ना, देन हम वाई प्रेस करते हैं, येस और नो, वो येस और नो पूछता है, ठीक है। हम फिर वाई प्रेस करते हैं, ठीक है। वाई प्रेस करने के बाद हम एंटर प्रेस करते हैं, ठीक है। तब वो जो भी है फॉर्म आपका कंटिन्यू होगा, ठीक है। वही सेम चीज़ इसमें है कि गेट्स कैर में क्या है। मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाती हूँ कि गेट कैर क्या है। गेट कैर में सपोज़ आपसे मतलब आपके सामने एक लाइन आई है, डू यू वांट टू कंटिन्यू, ठीक है। आपने कीबोर्ड से वाई प्रेस किया, वाई प्रेस करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। एंटर प्रेस करना पड़ेगा कोई भी जो आप काम कर रहे हैं उसे कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। सो इसमें 2 चीज़ें प्रेस करनी पड़ेंगी। एक आप कोई भी करैक्टर प्रेस करोगे, ठीक है, प्लस उसके बाद आप एंटर बटन दबाओगे, ठीक है। एंटर बटन दबाओगे तब आपका प्रोसेस जो भी है, जो भी काम कर रहे हो वो कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? गेट सी एच ई, ठीक है। गेट सी एच ई के ई का मीनिंग क्या है? ई मीन्स इको। इको का मीनिंग क्या है? इको मीन्स डिस्प्ले, ठीक है। इको मीन्स डिस्प्ले, ठीक है। इसमें क्या है? ठीक है, इसमें देखिए फर्स्ट में क्या था, सपोज़ हमने वाई प्रेस किया, ठीक है, वाई जो प्रेस किया हमें नज़र नहीं आएगा, ठीक है। हमने वाई प्रेस तो कर दिया बट वाई हमें नज़र नहीं आएगा, ठीक है, इनविजिबल होगा वाई, ठीक है। देन हमने एंटर प्रेस किया, ठीक है। बट अगर हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं कि हमने प्रेस किया है, वाई प्रेस किया है का एन प्रेस किया है, यस प्रेस किया है का नो प्रेस किया है, हम उस करेक्टर को डिस्प्ले भी करवाना चाहते हैं, ठीक है। उसके लिए फंक्शन है गेट सी एच ई, ठीक है। गेट सी एच ई मीन्स इको, ठीक है। इको दी करेक्टर डैट यू टाइप्ड टू दी स्क्रीन, ठीक है। और इसमें एंटर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यूज़र इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू प्रेस एंटर की आफ्टर टाइपिंग दी करेक्टर, ठीक है। इसमें हमने एंटर प्रेस नहीं करना, सिर्फ हम करेक्टर प्रेस करेंगे, यस दबाएंगे या हम नो दबाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा? ओनली करेक्टर जो है
ठीक है, करैक्टर वाली कोई भी की है वो हम प्रेस करेंगे बस, ठीक है। वो की जो हमने प्रेस की है वो हमें डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गेट कैर, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है गेट कैर, ठीक है। गेट कैर में क्या है कि हमें एंटर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ना इसमें एंटर प्रेस करने की ज़रूरत है, ठीक है। ना इसमें जो है मतलब ये दोनों चीज़ें इसमें नहीं होंगी, ठीक है। इसमें क्या है, एंटर प्रेस करने की ज़रूरत पड़ती थी ना, इसमें एंटर भी नहीं प्रेस करना, ठीक है। एंटर की प्रेस नहीं करनी हमने, ना ही इसमें इको होगा, डिस्प्ले होगा। अगर हमने यस प्रेस किया है, का नो प्रेस किया, डिस्प्ले भी नहीं होगा, ठीक है। सपोज़ इसमें हमने वाई प्रेस किया, यस, ठीक है, वो हमें, ठीक है, नॉट डिस्प्लेड। जैसे कई बार होता है ना कि वो हमें पूछते हैं डू यू वांट टू कंटिन्यू, हमने वाई प्रेस किया, फटाफट वो नेक्स्ट पेज खुल गया, है ना। एंटर एंटर प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती ना, वाई जो प्रेस किया हमने यस वो विजिबल भी नहीं हुआ, ठीक है। मतलब इसमें अगर हम कोई भी की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, वो की हमें नज़र नहीं आएगी, ठीक है। कि हमें नज़र नहीं आएगा, ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए ज़्यादा बेटर है, ठीक है। जहाँ हमने पासवर्ड्स वगैरह लगाने हों ताकि किसी को नज़र ना आए, ठीक है। सो ये वाला जो फंक्शन है, ठीक है, इसमें हम कोई भी करैक्टर प्रेस करेंगे, ठीक है, वो हमें इको भी नहीं होगा, डिस्प्ले भी नहीं होगा, ना हमें एंटर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। हम क्विकली जो नेक्स्ट प्रोसेस है वहाँ जंप कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे थे अनफॉर्मेटेड फंक्शन जिसमें हम फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, ये हमारे तीनों थे इनपुट फंक्शंस, ठीक है। अब हम बात करेंगे आउटपुट फंक्शंस की, ठीक है। इसमें हमने जो करैक्टर टाइप किया वो इनपुट करवाया ना कीबोर्ड से, ठीक है। ये तीनों इनपुट फंक्शंस हैं, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे आउटपुट फंक्शंस। आउटपुट फंक्शंस कौन कौन से हैं, पुट कैर, ठीक है, और पुट सी एच, ठीक है। ये दोनों फंक्शंस कौन से हैं, आउटपुट फंक्शंस, ठीक है। ये देखिए, जैसे हमने एक वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल का नाम क्या रख दिया, सी एच वेरिएबल है, ठीक है। इसमें हमने क्या डाल दिया, ए, इसमें हमने ए वैल्यू डाल दी, ए क्या है, वैल्यू, ठीक है। और सी एच क्या है, वेरिएबल, जिसमें हमने ए डाल दिया, ठीक है। इसकी डाटा टाइप क्या है, कैर, कैर मीन्स सिंगल करेक्टर, सिर्फ एक करेक्टर इसमें डाल सकते हो इस वेरिएबल में, सिंगल करेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट हमने फंक्शंस लगा दिए, पुट सी एच, ठीक है, सी एच, और नेक्स्ट फंक्शन है पुट कैर सी एच, ठीक है। ये देखिए इसकी आउटपुट क्या आएगी, जो सी एच वेरिएबल है, सी एच वेरिएबल में क्या पड़ा है, ए, ठीक है। स्क्रीन पे आउटपुट क्या आएगी, ए, ठीक है। फिर हमने पुट केयर लगा दिया, सी एच में क्या पड़ा, ए, फिर एक बार ए और डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों फंक्शंस क्या हैं, स्क्रीन पे प्रिंट करवाने के लिए, पुट मीन्स स्क्रीन पे प्रिंट करवाना, कोई सिंगल करेक्टर प्रिंट करवाना, ठीक है। दोनों फंक्शन सेम है, ठीक है, बोथ हैव सेम मीनिंग्स। ये दोनों फंक्शंस थे करेक्टर करेक्टर फंक्शंस, ठीक है, सिंगल करेक्टर के लिए। अब आप सोचेंगे कि स्ट्रिंग, अगर हमने कोई एक वर्ड प्रिंट करवाना है, ठीक है, क्योंकि वेलकम हो गया, उसे हम एक वर्ड है पूरा, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग फंक्शंस हमारे पास दो होते हैं, एक है गेट्स, एक है पुट्स, ठीक है। ये स्ट्रिंग फंक्शंस हैं, स्ट्रिंग आयो फंक्शंस कह सकते हैं इसे, ठीक है। स्ट्रिंग आयो फंक्शंस कौन कौन से हैं, गेट्स एंड पुट्स, ठीक है, सेम है। गेट्स मीन्स, एस मीन्स स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मीन्स
जिसमें कितने सारे करेक्टर्स हों, ठीक है। ये तीनों सिंगल करेक्टर के लिए फंक्शंस हैं, ठीक है। गेट्स मीन्स कीबोर्ड से एक स्ट्रिंग इनपुट करवानी, ठीक है, कीबोर्ड से ये इनपुट फंक्शन है, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ मैं, जो गेट्स हैं वो कौन सा फंक्शन है, इनपुट फंक्शन, ठीक है। किसको इनपुट करवाने के लिए, एक स्ट्रिंग को इनपुट करवाने के लिए, ठीक है। जो पुट्स है वो कौन सा फंक्शन है, आउटपुट फंक्शन, ठीक है। मतलब एक पूरी फुल स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को आउटपुट करवाने के लिए ये फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ गेट्स पुट्स की, ठीक है। देखिए यहाँ हमने लिख दिया मेन फंक्शन, ठीक है। देन मेन फंक्शन की बॉडी, ठीक है। इसमें हमने एक वेरिएबल ले लिया पी, कुछ भी लिख दूँ, हमने पी ले लिया, ठीक है। इसमें हमने ये क्या है, एरे, ठीक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स है ना, स्क्वायर ब्रैकेट से पता चलता है कि ये क्या है, एरे, ठीक है। एरे का नेम क्या रख दिया हमने, पी, ठीक है। एरे मीन्स कि हमारे पास 20 बॉक्सेस रिजर्व होगी, कितने बॉक्सेस, 20, ठीक है। 20 बॉक्सेस में हम कोई भी स्ट्रिंग डाल सकते हैं, ठीक है। कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी वर्ड, कोई भी लाइन हम स्टोर करवा सकते हैं 20 बॉक्सेस में, ठीक है। इसे हम बोलते हैं एरे, ठीक है। बट जो भी हम स्टोर करवाएंगे उसकी डाटा टाइप क्या होगी, कैर। हम सिर्फ अल्फ़ाबेट्स को स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है, करैक्टर को स्टोर करवा सकते हैं, मतलब कोई फ्लोट वैल्यू वगैरह स्टोर नहीं करवा सकते, ठीक है। एक बात मैं और बताना चाहती हूँ, जैसे आपका फ़ोन नंबर हो गया, ठीक है, हाउस नंबर हो गया, जो फिक्स वैल्यूज़ होती हैं ना, कोई भी फ़ोन नंबर है, हाउस नंबर ले लो आप, 98 है हाउस नंबर, सपोज़ किसी का 98, ठीक है, 98 फिक्स है ना। हम ये नहीं कह सकते कि 98 सिर्फ इंटीज़र ही है, 98 को आप कैर भी बोल सकती हो, करैक्टर भी बोल सकती है, जो फिक्स होते हैं, ठीक है। जो फिक्स नंबर्स हैं ना उन्हें हम करैक्टर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका रोल नंबर फिक्स है, मान सपोज़ किसी का रोल नंबर 20 है, 20 वैल्यू क्या है, फिक्स, ठीक है। उसे हम करैक्टर भी कह सकते हैं, मतलब उस करैक्टर डाटा टाइप भी ले सकते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट हम लिखेंगे पुट्स। पुट्स मीन्स स्क्रीन पे कोई स्ट्रिंग पुट करवानी, ठीक है। यहाँ कुछ भी लिख दो, कोई भी स्ट्रिंग लिख दो, हमने यहाँ लिख दिया एंटर नेम, ठीक है। ये एंटर नेम क्या है, ये टेक्स्ट है। टेक्स्ट हम किस में लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स में। इसे हम स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं। स्ट्रिंग क्या है, कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स, इसमें कितने सारे करेक्टर्स हैं ना, तो स्ट्रिंग क्या है, कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स, ठीक है। अब हमने कोई स्ट्रिंग एंटर करवानी है, एंटर करवाने के लिए फंक्शन कौन सा है, गेट्स, ठीक है। एंटर किस में करवानी है, एरे में। एरे का नेम क्या है, पी, ठीक है, यहाँ पी लिख दो, ठीक है। सपोज़ हमने किसी का नेम एंटर करवाया है, ठीक है, वो नेम जो है वो पी एरे में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जांपल है पुट्स की, ठीक है। सो ये हमारे जो फंक्शंस थे, फॉर्मेटेड एंड अनफॉर्मेटेड फंक्शंस, ठीक है। अब एक प्रोग्राम हम रन करके देखते हैं सी लैंग्वेज में। ठीक है, एक प्रोग्राम बनाकर देखते हैं आज हम। प्रोग्राम हम बनाएंगे एवरेज, ठीक है, एवरेज निकालनी, ठीक है। सपोज़ हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ठीक है। 100 मार्क्स के हैं ईच सब्जेक्ट, ठीक है, 100 मार्क्स का है। अब उसकी एवरेज निकालनी है, ठीक है। एवरेज कैसे निकालते हैं, ठीक है, तीनों के जितने मार्क्स हैं प्लस करो, डिवाइड बाय 3, क्योंकि नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स कितने हैं, 3, ठीक है। अब हम प्रोग्राम बनाकर देखते हैं। सबसे ऊपर क्या लगाते हैं हम, हेडर फाइल्स,
ठीक है। हेडर फाइल्स के बाद हम क्या लिखते हैं, मेन फंक्शन। मेन फंक्शन लिखते हैं, उसके बाद क्या होती है मेन फंक्शन की बॉडी। ठीक है, उसके ऊपर आउटपुट को स्टेबल रखने के लिए कौन सा फंक्शन लगाते हैं हम, गेट सी एच। ठीक है। अब हम प्रोग्राम बना रहे हैं कि हमने 3 सब्जेक्ट्स लेने हैं। ठीक है, इंग्लिश, मैथ, साइंस। सो हमें 3 वेरिएबल्स चाहिए। ठीक है। इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उस वेरिएबल का नाम हम ई रख देते हैं। ठीक है। मैथ्स का हम एम रख देते हैं। साइंस का हम एस रख देते हैं। ठीक है, 3 वेरिएबल्स ले लिए हमने। ठीक है। उसके बाद हम 3 वेरिएबल्स जो हैं इंग्लिश, मैथ, साइंस, उसके मार्क्स हमने एंटर भी तो करवाने हैं। ठीक है। एंटर हम किससे करवाते हैं, स्कैनएफ से। सबसे पहले हम लिखते हैं प्रिंटएफ, कुछ भी प्रिंट करवा दो। एंटर योर इंग्लिश, एंटर योर इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस मार्क्स, कुछ भी लिख दो। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें, जो टेक्स्ट है हम लिखते हैं ना, ये वाला टेक्स्ट है। ठीक है, इसको मतलब जो मर्ज़ी लिख सकते हैं, मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं होता। कोई कंपाइलर जो है मतलब एज इट इज़ इसे प्रिंट कर देता है। ठीक है, चाहे। नेक्स्ट स्कैनएफ, स्कैनएफ। ठीक है, या हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं ना, सो हम परसेंटेज डी जो है 3 टाइम्स लिखेंगे। परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, परसेंटेज परसेंटेज डी 3 टाइम्स लिख दिया। इंग्लिश के सब्जेक्ट्स ई वेरिएबल में पढ़ेंगे। ठीक है, या एंड लिखना है। स्कैनएफ में हम क्या लिखते हैं, एंड ई कॉमा एंड एफ एंड एम, इसमें मैथ्स के मार्क्स जाएंगे। जो ई वेरिएबल है, ई वेरिएबल में इंग्लिश के मार्क्स, जो मैथ्स के मार्क्स है वो एम वेरिएबल में जाएंगे, और साइंस के मार्क्स वो एस वेरिएबल में जाएंगे। ठीक है, तीनों मार्क्स हमने एंटर करवा दिए हैं। एंटर करवाने के बाद हम तीनों की एवरेज फाइंड करेंगे। ठीक है, एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, एवरेज हम निकालते हैं। देखिए, ई इंग्लिश के मार्क्स प्लस मैथ्स के मार्क्स, ठीक है, साइंस के मार्क्स एस वेरिएबल में पड़े हैं, तीनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट में डाल दो इसे, तीनों को प्लस करेंगे जितने मार्क्स आए हमारे। ठीक है, और जब हम तीनों को प्लस करेंगे, ठीक है, कि हमारे मार्क्स कितने आए हैं, ठीक है, उसको हम एक वेरिएबल में भी तो डालेंगे ना। कोई भी वेरिएबल ले लो, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं आर। ठीक है, यहाँ आर वेरिएबल को डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। ठीक है, आर वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर। ठीक है, then printf result is, ठीक है, रिजल्ट जो हमारा आर में पड़ा है। ठीक है, आर की डाटा टाइप क्या है, इंटीजर। यहाँ हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज डी। ठीक है, जब हम रिजल्ट प्रिंट करवाएंगे ना, यहाँ हम एंड ऑपरेटर यूज़ नहीं करेंगे।
ये प्रोग्राम को हम सेव कैसे करते हैं, सेव एज, फाइल का कोई भी नेम रख दूँ, ठीक है। फाइल का नेम सपोज हमने एफ रख दिया, डॉट एक्सटेंशन क्या है सी प्रोग्राम की, सी, ठीक है। ये हमारी क्या है, एक्सटेंशन। देन प्रोग्राम को रन कैसे करते हैं, कंपाइल पे जाओ, स्पेलिंग मिस्टेक है, ये हमारे पास एरर्स आ गई, ठीक है। इंक्लूड, ठीक है, ज़ीरो एरर्स, ठीक है। हमारे सामने ऐसे एरर्स की लिस्ट आ जाती है अगर हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर्स हो, ठीक है। अब हम इसे रन करेंगे। रन कैसे करते हैं, इस रन पे क्लिक करूँ, ठीक है। एंटर यूर इंग्लिश साइंस एंड इंग्लिश मैथ्स एंड साइंस के मार्क्स पूछ रहे हैं, ठीक है। मार्क्स एंटर करवा दूँ, ठीक है। सपोज़ मार्क्स हमारे 10 में से हैं, ठीक है। 6, 3, 4 कुछ भी स्टोर करवा दो। द रिज़ल्ट इज़ 4, ठीक है। ऐसे हम कोई भी प्रोग्राम्स बना सकते हैं, ठीक है, सी में, ठीक है। कॉनियो की फुल फॉर्म क्या है, कंसोल इनपुट आउटपुट, ठीक है। कंसोल इनपुट आउटपुट। और जो स्कैनएफ है, स्कैनएफ के साथ ये एड्रेस ऑपरेटर लगेगा, बट प्रिंटएफ के साथ ये एम्परसेंड एड्रेस ऑपरेटर है, ये वाला प्रिंटएफ के साथ नहीं लगता, ठीक है। देन क्विट, ठीक है। सो हमारे पास 3 फाइल्स होंगी। एक तो एरर वाली लिस्ट आई थी ना, वो एरर फाइल होगी, और ये क्या है, ठीक है, हमने इनपुट प्रोवाइड की थी, इनपुट सप्लाई की थी, वो इनपुट फाइल होगी। देन हमारे पास जो आउटपुट फाइल है उसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड आउटपुट फाइल, ठीक है। अब इसे क्विट करूँ, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।